हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ 12 जनवरी 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर, जो आपका सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ मैथ पेडागोजी को। तो आपको अच्छे से समझ के चलना है। मैथ में पेडागोजी के 15 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपके इस एग्जाम में 5 तो सब्जेक्ट होती हैं और पांचों सब्जेक्ट में आपकी 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है। तो आपके टोटल कितने हो जाते हैं, यानी कि 75 नंबर की आपकी क्या आ जाएगी, पेडागोजी आती है। हर सब्जेक्ट की इसमें पेडागोजी होती है 15-15 नंबर की। और 15 नंबर का क्या होता है आपका, हर सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, कॉन्सेप्ट होता है, आपको समझ के चलना है। ठीक, तो आपको पेडागोजी को अच्छे से फोकस करके चलना है, आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको जो आपके 2023 वाली परीक्षा में आई हुए क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान से समझना है। ठीक, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। आप सर्च भी कर सकते हैं और लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका। आपको सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक समझ के चलना है। तो गणितीय खेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से गणितीय खेलों के बारे में कौन सा कथन इसमें सत्य है, इसके बारे में बताना है। ठीक, तो गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेलों के समान होते हैं। जो आम दिनचर्या में जो खेल खेले जाते हैं वह समान होते हैं। ऑप्शन 2 आता है कि गणितीय खेल नियमों के समुच्चय के द्वारा संचालित होते हैं और उनमें एक स्पष्ट संरचना होती है। ऑप्शन 3 आता है गणितीय खेलों के विशिष्ट गणितीय संज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इन तीनों के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सत्य होता है। तो खेल आम दिनचर्या वाले खेलों के समान होते हैं, तो यह बात आपकी क्या हो जाएगी, यह बात आपकी गलत हो जाएगी। ठीक, और यहाँ पे गणितीय खेल होते हैं इनके समुच्चय के द्वारा संचालित होते हैं और एक क्या होती है, स्पष्ट इनकी संरचना होती है, स्पष्ट इनका एक स्ट्रक्चर बना होता है। तो यह बात आपकी सही हो जाएगी। आगे देखते हैं, गणितीय खेलों के विशिष्ट गणितीय संज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं। तो विशिष्ट गणितीय संज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं, तो यह बात बिल्कुल सही हो जाती है। यहाँ पे आपका 2 और 3 सही हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी और सी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। यह आम दिनचर्या वाले खेल के समान है, तो यह बात बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। आपको बताना है कि समस्या समाधान प्रक्रम का प्रथम चरण है। समस्या समाधान का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रक्रम का आपको प्रथम चरण बताना है कौन सा होता है। तो यह परिकल्पना की जांच होती है, परिकल्पना की समस्या को परिभाषित करना होता है, या परिकल्पना का निर्माण करना होता है। ऑप्शन 4 आता है समस्या की पहचान होती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो फर्स्ट चरण होता है क्या होता है, इसका सही आंसर होता है यह आपकी समस्या की पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है। आपको बताना है प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को लंबाई मापने की अवधारणा का परिचय कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त है। इसमें बताना है लंबाई मापने की अवधारणा का परिचय कराने के लिए कौन सी क्रियाकलाप सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो ऑप्शन 1 आता है विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए बच्चों के बालिस्त का उपयोग करेंगे। ऑप्शन 2 आता है कि विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए एक मीटर स्केल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन 3 आता है कि विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए पेंसिलों, पेन इत्यादि का हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है ए और बी सही है, ए और सी सही है, बी और सी सही है, या केवल बी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे कि विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए बच्चों के बालिस्त का उपयोग करेंगे, विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए मीटर स्केल का प्रयोग करेंगे। तो यह बात गलत हो जाएगी।
विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए पेंसिलों पेन का उपयोग करेंगे, तो यह बात भी सही हो जाएगी। तो आपका यहाँ पे ए और 3 सही है, यानी कि ए और सी सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 इज द राइट आंसर। ए और सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, निम्नलिखित पदबंध कौन सी एक अंक की पूर्ण संख्याओं पर एक संक्रिया की युक्ति को प्रदर्शित करते हैं? सभी को गिनना, गिनते चलना या 10 बनाना, तो यह संक्रिया है क्या होती है? जोड़ कहलाता है, इसको हम योग बोलते हैं। गुणन कहलाता है, भाग कहलाता है या फिर व्यकलन घटाव कहलाता है। तो यानी कि सभी को गिनना, गिनते चलना, 10 बनाना, तो यह संख्या क्या हो जाती है? तो यह संख्या आपकी जोड़ कहलाती है। यानी कि सभी को हम गिनेंगे, गिनते चलेंगे, फिर 10 बनाएंगे। यानी क्या कर रहे हैं? गिन गिन के हम इनको जोड़ रहे हैं, एक एक को क्या कर रहे हैं? हम इनको जोड़ते जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर के गणित के एक शिक्षिका संख्याओं एवं संख्याओं के बोध की अवधारणा का विकास 2 पेनों, 3 फलों, 5 लड़कों, 7 लड़कियों इत्यादि सुपरिचित वस्तुओं के समुच्चय की सहायता से करती है। तो वस्तुओं के समुच्चय के रूप में संख्या का परिचय कराते हुए शिक्षिका ने ध्यान केंद्रित किया है। तो संख्याओं के क्रम सूचक पहलू पर ध्यान केंद्रित किया है, संख्याओं के गणन पर पहलू पर। ऑप्शन 3 आता है कि संख्याओं के अंकन पहलू पर। ऑप्शन 4 आता है संख्याओं के प्राकृतिक पहलू पर। तो जो गणित की अवधारणाएं होती हैं, संख्याओं की अवधारणा, तो 2 पेनों, 3 फलों, 5 लड़कों, 7 लड़कियों इत्यादि से, इन चीज़ों से सुपरिचित हैं। तो वस्तुओं की समुच्चय की सहायता करेंगे, तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2। वह संख्याओं के गणन पहलू पर क्या करेंगे? ध्यान केंद्रित करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही आंसर हो जाता है। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक समुच्चय में वस्तुओं की संख्या गिनते समय एक बच्चा कुछ वस्तुओं को 2 बार गिनता है। तो कौन सी संख्या पूर्व संकल्पना को सुदृढ़ करने में आवश्यकता है, यानी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, तो कौन सी वह पूर्व संकल्पना होगी? तो यह आपकी एकाकी संगति कहलाती है, वर्गीकरण कहलाता है, पदानुक्रमिक समावेशन कहलाता है, या पहचान अभेद निर्धारण कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका, यह आपका एकेकी संगति कहलाती है। क्या कहलाती है? एकेकी संगति कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, आपको इसका आंसर बताना है। कक्षा 3 का एक विद्यार्थी घटाव का प्रश्न इस प्रकार हल करता है। इसमें 101 माइनस 93 इसमें यहाँ पे 1 आ जाता है। तो गणित का एक शिक्षक होने के नाते सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से उसकी त्रुटि में सुधार के विद्यार्थियों के समर्थन के लिए आप किस प्रकार करेंगे? उसकी त्रुटि में सुधार, आप विद्यार्थी की त्रुटि में सुधार किस तरीके से करेंगे? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो विद्यार्थियों को दूसरे विद्यार्थियों का उत्तर देखकर अपनी त्रुटि सुधारने के लिए कहेंगे। ऑप्शन 2 आता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न को हल कीजिए और विद्यार्थी को प्रयुक्त कलन विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के लिए कहिए। ऑप्शन 3 आता है कि कम से कम 10 समान प्रकार के प्रश्न अभ्यास के लिए दीजिए। ऑप्शन 4 आता है, औपचारिक कलन विधि का शिक्षण करने से पहले संख्या रेखा पर 101 और 93 दर्शाकर विद्यार्थियों को पश्चगामी गिनने के लिए कहिए। तो इसका आपको आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4। यह आपका औपचारिक कलन विधि शिक्षण कराने के लिए पहले संख्या रेखा पर 101 और 93 दर्शाकर विद्यार्थी को पश्चगामी गिनने के लिए कहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, आपको इसका आंसर बताना है। तो गणित की कक्षा में रचनात्मक आकलन करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सर्वाधिक उपयुक्त है? गणित की कक्षा में रचनात्मक आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क है, वह सबसे ज़्यादा क्या है? उपयुक्त है। तो ऑप्शन 1 आता है कि कक्षा में मेधावी अधिगमकर्ताओं की पहचान करने में शिक्षक शिक्षिका की मदद करता है। ऑप्शन 2 आता है, रचनात्मक आकलन करते समय
समय रहते शिक्षक शिक्षिका की बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में योजना बनाने में मदद करता है। ऑप्शन 3 आता है रचनात्मक आकलन अधिगमकर्ताओं के श्रेणीकरण में सहायक है। ऑप्शन 4 आता है रचनात्मक आकलन कक्षा में गणितीय अधिगम में सुधार हेतु प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करने में सहायता करता है। तो इसकी आपको आंसर बताना है। तो रचनात्मक आकलन करने के लिए गणित की शिक्षा में सबसे ज़्यादा तर्क है वह महत्वपूर्ण होता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2 कि जो रचनात्मक आकलन होता है समय रहते शिक्षक शिक्षिका की बच्चों की समस्याओं को सुलझाने की योजना बनाने में मदद करता है। समस्याओं को सुलझाने के लिए योजना में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है, आपको बताना है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के गणित के आधार पत्र के अनुसार कक्षाई प्रक्रिया में लोक कलन विधियों की समृद्धता की सराहना जिसके विकास में सहायता नहीं करेगी तो वह आपका सांस्कृतिक मूल्य होगा, मानक कलन होगा, बच्चे का गणितीय बोध होगा या बच्चे का विश्लेषण कौशल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होता है आपका वह आपका मानक कलन कौशल कहलाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के आधार पत्र के अनुसार कक्षाई प्रक्रियाओं में लोक कलन विधि समृद्धता की सराहना जिससे विकास में सहायता नहीं करेगी वह आपका मानक कलन विधि होती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, आपको इसका आंसर बताना है। कक्षा 4 की बच्चा है एक ज्यामितीय आरेख को उनकी आकृतियों को पूर्ण रूप से पहचान पाता है और दैनिक वस्तुओं के आदि प्रारूप उन आकृतियों की तुलना करता है। तो बेन हिरे के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार बच्चा का स्तर बताना है तो स्वयं सिद्ध कहलाता है। विश्लेषण दृष्टिकरण निगमन कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है वह आपका दृष्टिकरण कहलाता है। कौन सा होता है? वह आपका दृष्टिकरण कहलाता है। इसमें क्या करता है बच्चा है आकृतियों को पहचान लेता है और उनके प्रारूपों को उनकी तुलना कर सकता है। तो बेन हिले के अनुसार यह आपका क्या कहलाता है? यह विजुअलाइजेशन कहलाता है, दृष्टिकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है, आपको इसका आंसर बताना है। गणित के किसी शिक्षक के लिए कौन सा कौशल अति महत्वपूर्ण प्रतीत होता है? तो समस्याओं का समाधान खोजने के लिए विद्यार्थियों में जिज्ञासा पैदा करना होता है। समस्या का समाधान करने के लिए विद्यार्थियों को संपूर्ण सूचना प्रदान करना होता है। ऑप्शन 3 आता है विद्यार्थियों के लिए चिरस्थायी स्मृतियां सृजित करने की क्षमता होती है। ऑप्शन 4 आता है कि किसी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए सभी विद्यार्थियों को सक्षम बनाना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताना है कि शिक्षक के लिए कौन सा कौशल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 कि समस्याओं के समाधान को खोजने के लिए विद्यार्थियों में जिज्ञासा पैदा करना है। क्या करना है? जिज्ञासा पैदा करना है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बाकी आपके सभी यहाँ पे गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है, आपको इसका आंसर बताना है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राइमरी स्तर पर गणित के आकलन पर केंद्रित होना चाहिए। तो विद्यार्थियों की गणितीय योग्यता के आकलन पर, विद्यार्थियों को सूत्रों को रटने के आकलन पर, ज्ञान के बजाय प्रक्रिया के आकलन पर या विशिष्ट सवाल को हल करने की नकल विधि के ज्ञान के आकलन। सही विकल्प चुनिए। तो केवल ए आता है, बी और डी सही है, ए और बी सही है या फिर ए और सी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे ए सही हो जाता है। योग्यताओं का आकलन करेंगे और विशिष्ट सवाल को हल करने की कलन विधि ज्ञान के आकलन सही यहाँ पे हम चुनेंगे। तो इसका सही आंसर होता है आपका ए और यहाँ पे 3 सही होता है। ए और 3 ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होता है। तो यहाँ पे हमने कलन विधि के ज्ञान पर आकलन करेंगे, यह बात गलत हो जाएगी। तो ज्ञान के बजाय प्रक्रियाओं के आकलन पर हमें ध्यान देना चाहिए एनसीएफ के अनुसार, और गणितीय योग्यता के आकलन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ए और सी राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आता है, आपको इसका आंसर बताना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार
गणित के शिक्षण का उच्च लक्ष्य क्या होगा? तो यह आपके शिक्षार्थियों की तकनीकी व्यवसायों के लिए तैयार करना होता है। विद्यार्थियों को समाज में एक सफल जीवन के लिए सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को अपनाने में मदद करता है। ऑप्शन 3 आता है कि शिक्षार्थियों को विवेचन एवं तर्क संगत चिंतन कौशलों को विकास में मदद करता है। ऑप्शन 4 आता है कि शिक्षार्थियों को रोजगार से संबंधित कौशलों का विकास करना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3 कि विद्यार्थियों को विवेचन और तर्क चिंतन कौशल के विकास में मदद करना होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बाकी आपके यहाँ पे सभी गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आता है, आपको इसका आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का लक्षण नहीं है? तो क्रिएटिव चिंतन का लक्षण बताना है कौन सा नहीं होता है। तो समस्याओं के समाधान हेतु मौलिक विचारों उपागमों का उत्पन्न करना होता है। लचीला और अपसारी चिंतन होता है। समस्या के समाधान के लिए प्रक्रम का उपयोग करना होता है। समस्या समाधान के लिए बहुल उपागमों का उपयोग करना होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3 कि समस्याओं के समाधान के लिए प्रक्रम का उपयोग करेंगे। यह बात आपकी यहाँ पे सही हो जाएगी क्योंकि आपके यहाँ पे लक्षण नहीं है पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल और आपका अपसारी चिंतन होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। मौलिक विचारों के बारे में हम उत्पन्न करेंगे, यह बात सही है। समस्या समाधान के लिए बहुल उपागमों का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव पूछा है, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होता है, प्रक्रम का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है, आपको इसका आंसर बताना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा में शिक्षण शास्त्रीय उपकरण के रूप में प्रश्न करना के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसे प्रभावशाली विद्यार्थियों से आरंभ किया जाना चाहिए। इसे थोड़ी सी समय अवधि में अत्यधिक प्रश्न पूछना सदैव अवधारणा तो शिष्टता की ओर ले जाता है। ऑप्शन 3 आता है विद्यार्थी एक बेहतर संकल्पनात्मक समझ विकसित करेंगे अगर शिक्षक स्वयं प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर भी स्वयं देता है। ऑप्शन 4 आता है इसे विद्यार्थियों की त्रुटियों और भ्रांतियों के आकलन में सहायता करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होता है आपका कि प्रश्न करना संदर्भ में उपयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है कि इसे विद्यार्थियों की त्रुटियों और भ्रांतियों के आकलन में क्या करना चाहिए? सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यहाँ तक हमने पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, यहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पे पूजा शर्मा क्लासेस भी सर्च कर सकते हैं, ये वाला लोगो लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी तरीके से हमारी सभी क्लासेस चलेंगी, आप सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए क्लासेस लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको कल की नेक्स्ट वीडियो में।